वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ ओबी। जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की कुछ फाउंडेशंस होंगी यानी बेसिक पिलर्स। एज़ यू नो कि हर किसी के कुछ पर्टिकुलर फाउंडेशंस होती हैं। अकाउंटिंग के बेसिक क्या चीज़ होती है कि हमारी हर एंट्री के लिए डबल एंट्री होती है, यानी एक डेबिट साइड जाता है, दूसरा क्रेडिट साइड जाता है। एक ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड्स हैं। उसी तरह से हर किसी के देखें अपने लॉज होते हैं। मैथ्स में हमारे काफ़ी सारे लॉज होते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ पिलर्स हैं जिनको फॉलो करना नेसेसरी है। So let's look at this diagram. These foundations of OB are divided into two types. One thing is about the nature of people and other is about the nature of organization. ये 6 पहले nature of people के बताए गए हैं। Individual difference, whole person, selective perception, motivated behavior, value of person and desire for involvement. यानी ये nature of people के हिसाब से हम पढ़ेंगे OB के टर्म्स में, और दूसरा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आएंगे सोशल सिस्टम, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड इथिकल ट्रीटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है होल पर्सन। होल पर्सन क्या होता है? वी एम्प्लॉय द होल पर्सन, नॉट जस्ट देयर ब्रेन्स और स्किल्स। इसका मकसद ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है तो वो जस्ट इंसान के स्किल्स को या उसके ब्रेन को हायर नहीं करती, पूरे इंसान को हायर करती है। तो मैनेजर्स को जस्ट ये नहीं देखना चाहिए कि हमें इनकी स्किल्स को बढ़ाना है, सो बस वही देखना है क्योंकि हमारा मकसद वही है। नो, आपको ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को पूरा एज अ होल पर्सन देखना है। आपको सिर्फ एम्प्लॉय को बेटर नहीं करना, यू ऑल्सो वांट टू डेवलप द बेटर पर्सन। उनके अंदर एक बेटर पर्सन डेवलप करता है, और वो कैसे कर सकते हैं? आप उनकी ग्रोथ और फुलफिलमेंट करके, उनको फ्यूचर में जो है अच्छा परफॉर्मेंस देके, उनके इथिक्स पे काम करके, यानी उन्हें इथिकल वैल्यूज सिखा के, यानी आपको उनको अच्छा इंसान ही बनाना है, नॉट ओनली फोकस ऑन द स्किल्स। The next is individual difference. Everyone is different from another. कोई जो है पर्सनालिटी में चेंज हो सकता है। The one is very shy, जो बात नहीं कर सकता. Another one is so much confidence and he's a lot of friends और टॉकेटिव इंसान है। और कोई इंसान ये होता है कि वो जो है मैथमेटिकल टर्म्स में बहुत ज़्यादा जो है शार्प होता है, ठीक है, लेकिन समवन इज़ इन एक्सपर्ट इन फिज़िकल टर्म्स। तो यही डिफरेंस होता है। इवन डीएनए में हमारे डिफरेंस होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो मैनेजर्स को हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना चाहिए। वो मतलब अगर रिवॉर्ड सिस्टम रख रहे हैं तो ओवरऑल रिवॉर्ड सिस्टम ना रखें जो स्टैटिकल बेसिस पे। नो, इट्स नॉट अ राइट थिंग। आपको एक इंसान, इंडिविजुअल इंसान को कंसीडर करके ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको उनको काम भी देना है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको उनको रिवॉर्ड देना है। बिकॉज सम एम्प्लॉयज़ प्रेफर मॉनेटरी टर्म्स कि मुझे बस पैसा चाहिए। समवन वांट्स रिकग्निशन। सब लोग जो होते हैं पैसे के पीछे नहीं भागते। कुछ लोग को इज्जत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे स्टेटस मिले या रिकग्निशन मिले। नाउ परसेप्शन एक यूनिक वे है जिससे इंसान लोगों को देखता है, ऑर्गेनाइज करता है और रिजल्ट्स निकालता है। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। नाउ एवरीवन हैज़ इट्स ओन परसेप्शन। वन पर्सन इज़ आर्ग्यूइंग कि ये 6 है, अनदर पर्सन इज़ आर्ग्यूइंग इट्स 9। सो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट परसेप्शन। हर किसी का अपना परसेप्शन है। तो यहाँ हमारी बात की गई है सेलेक्टिव परसेप्शन की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी में हम देखते हैं कि सेलेक्टिव परसेप्शन को कैसे मैनेज करना है। सेलेक्टिव परसेप्शन बेसिकली वो होती है जब इंसान उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है जो इनको वो प्रेफर करता है या जो उसके लिए फेवरेबल होती हैं। फिर दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती हैं ना, तो उसकी जहनीत ऐसी होती है कि वो उन चीज़ों को इग्नोर करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये होता है, फॉर एग्जांपल अ टीचर। समटाइम्स फेवरेटिज्म होता है। कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लाइक करता है कि ही और शी इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है, गुड स्टूडेंट है, परफॉर्मेंस अच्छी है। बट फॉर एग्जांपल अगर वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट उसकी जो सेलेक्टिव परसेप्शन थी कि नो ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो उस परसेप्शन के हिसाब से वो उसको अच्छी मार्किंग दे सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी नुकसान देती है। सो मैनेजर्स को हमेशा इस चीज़ को कंट्रोल करना होता है कि लोगों की क्या परसेप्शन है और उनकी जो परसेप्शुअल डिफरेंस है उसको कैसे कंट्रोल करना है। नाउ मोटिवेटेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या होती है? मैंने बताया था पहले अपनी वीडियोस में
कि इट कॉजेज सम वन टू डू समथिंग, कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है, एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से लोग कोई काम करते हैं। तो मोटिवेटेड बिहेवियर का यही मकसद है कि जैसे इंसान तब कोई काम करेगा जब उसको पता होगा कि अगर मैं ये काम करूँ तो इससे मेरा ये रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है, यानी मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, मेरी ये नीड फुलफ़िल होगी, तभी वो काम करता है। तो मैनेजमेंट को इस हिसाब में ये देखना चाहिए कि या तो कोई एम्प्लॉई जो है कैसे मोटिवेट हो रहा है, या तो उसको थ्रेटन करना पड़ रहा है, उसको जो है सख्ती करनी पड़ी है फिर वो काम करेगा, या दूसरा एम्प्लॉई है जो सख्ती नहीं, जिससे आप प्यार से बात करोगे तो वो खुद ब खुद काम करेगा। तो उसे मैनेजर को एनालाइज करना पड़ता है मोटिवेशनल बिहेवियर को, मोटिवेशनल प्रेफरेंसेस को। वैल्यू ऑफ पर्सन, एवरी पर्सन इज़ इट्स वैल्यू। और आप देखते हो कि एक पर्सन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फ्रॉम अदर्स, क्योंकि लैंड, कैपिटल, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ पर्सन। तो एम्प्लॉई को मैनेजर जो होता है उसको हमेशा लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, दूसरी रिसोर्सेज को कम देनी चाहिए। उनको एक बहुत ज़्यादा जो है ये सोचना चाहिए कि सबसे स्पेशल चीज़ है, उनमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए पॉजिटिव वे में। Number 6 is desire for involvement. As you know that there are certain employees in an organization that are so active and they always seek opportunities कि कब उनको कोई चांस दे कि वो अपनी आइडियाज़ शेयर करें, कुछ डिसीजंस ले सकें। मतलब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। नॉट ऑल एम्प्लॉयज़ आर सेम, सब एम्प्लॉयज़ का ये इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी बहुत डिज़ायर होती है कि वो अपना टैलेंट, अपनी जो है आइडियाज़ को ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट करें। दे हंगर फॉर अ चांस टू शेयर व्हाट दे नो एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। उनको ये हंगर होता है कि हमें कब चांस मिले हम अपनी नॉलेज शेयर करें, हम कुछ लर्न कर सकें, एंड ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस सिचुएशन में मैनेजमेंट को उनको चांस देना चाहिए। उनको ये ईगो नहीं होना चाहिए कि हम लोग ही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सब एम्प्लॉयज़ से उनकी आइडियाज़ लेनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स एम्प्लॉयज़ कुछ ऐसी आइडियाज़ दे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है और बेनिफिशियल होती हैं। इसकी एग्जांपल दूँ, जैसे पहले सेफ गार्ड का जो ये कार्टून और ये जो सॉन्ग आया था, ठीक है, इसकी पहले जिसने एक एम्प्लॉई ने आइडिया दी थी ना, तो जो सीईओ या मेन जो हेड था उसने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था कि ये तो किसी काम की चीज़ नहीं है, दिस इज़ यूज़लेस, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मैनी ईयर्स, जब न्यू सीईओ आया ना, तो उसको ये आइडिया अच्छी लगी, तो उसने ये इम्प्लीमेंट की। नाउ यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर कार्टून का कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब हमारे सेफ गार्ड पर कितना प्रमोट हुआ इस कार्टून की वजह से, एंड इट वाज बेस्ट आइडिया। लेकिन लोगों की सोच होती है, कुछ लोग आइडियाज़ को डिस्करेज करते हैं कि हम लोग अच्छा सोच सकते हैं, दूसरे नहीं, सो दैट इज़ रॉन्ग। सो मैनेजर मस्ट कंसीडर द आइडियाज़ ऑफ अदर्स। Now comes to nature of organization. Organization के हिसाब से social system, mutual interest and ethics. Social system, what is social system? Organizations, as you know, are social systems. यहाँ एक बंदा नहीं काम करता, there are a lot of people work together, interact together, and that is basic social system. Social system वही होता है जहाँ दो से तीन लोग ज़्यादा जो होते हैं आपस में interact करते हैं, आपस में डीलिंग कर रहे होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं, वो हमारा social system कहलाता है। So it is very important system. People behave in an organization are influenced by group. क्योंकि people का behavior जो होता है, यहाँ पे हमने क्यों social system ऐड किया है ये बताने के लिए कि जब हम behavior study करते हैं ना, तो हम सोशल सिस्टम को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ता है हम लोगों पे। कोई लोग जो बहुत शाय होता है, लेकिन वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है जहाँ अच्छे एम्प्लॉयज़ मिले, एक्टिव मिले, तो वो बंदा खुद भी एक्टिव हो जाता है। तो ये इंसान के बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी का। सोशल सिस्टम में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दो होते हैं, फॉर्मल में तो हमारे जो ड्यूटीज़ हो रही हैं, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है रिगार्डिंग द जॉब, रिगार्डिंग द ड्यूटीज़, रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम्स, और रिगार्डिंग मार्केटिंग, रिसर्च, XYZ जो भी, ठीक है। बट इनफॉर्मल सिस्टम इज़ लाइक ग्रैपवाइन लाइक जो हमारे फॉर्मल नहीं होते, जो हम आपस में मस्ती करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, र्यूमर्स जो है फैला रहे होते हैं, और समथिंग फ्रेंडली पार्टीज़ रख रहे होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इनफॉर्मल सिस्टम, बिकॉज इट्स नॉट मस्ट, बट इनडायरेक्टली लोग इस चीज़ में पड़ जाते हैं, इनफॉर्मल सिस्टम बन जाता है।
तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, सोशल सिस्टम प्रोवाइड फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इश्यूज़ को डिटेल में देखा जाए, और ये सोशल सिस्टम ही हमारे हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में लोगों के बिहेवियर को, उनकी जो है एक्शंस को, कि कैसे ग्रुप में काम हो रहा है। म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल वर्ड से पता चलता है दो चीज़ों का, दोनों का आपस में इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मीन्स देयर इज अ सिम्बॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल। सिम्बॉलिक रिलेशन मीन्स कि जो है जो पीपल हैं, पीपल को अपने जो पर्सनल गोल्स हैं उनको थोड़ा सा निगलेक्ट करके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पीपल मस्ट केयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, नॉट ओनली फोकस ऑन द पर्सनल गोल्स। ऑन द अदर हैंड मैनेजर्स मस्ट फोकस ऑन द एम्प्लॉयज़ गोल्स, उनकी क्या ख्वाहिश है, नॉट नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को लोग समझते हैं ना, तो डेफिनेटली क्या होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो रहे होते हैं और ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो रहे होते हैं। ethics is about the moral conduct, what is the good, what is the bad, ये हमें ये चीज़ बता रही होती है। सो इथिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इन बिजनेस, इन स्कूल्स, इन NGOs एंड XYZ, कहीं पर भी जाए इथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही होती हैं, वो ऐसे रूल्स बना रही होती हैं जिसमें इथिक्स और हमारा कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा हो, वैल्यूज़ बताती हैं कि कौन सी वैल्यूज़ जो है हमारे जो है इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉय अगर इथिकल वैल्यूज़ फॉलो करेगा तो उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, और जो इथिकल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करता उनको जो है मिसकंडक्ट के लिए पनिश किया जाता है। So thank you, that's it. I hope you like this video, and if you like this video then kindly do subscribe this channel because I'm new here and I need your support. And second thing ये भी कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आप लोगों को कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक में कोई क्वेरी है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस बिकॉज यू आर माई फैमिली। यूट्यूब मेरी फैमिली है और मैं उनके लिए ज़रूर ये काम करूँगी, मैं स्पेशली उनके लिए वीडियोस भी बनाऊँगी। सो आप कमेंट सेक्शन करें, बेझिझक कर सकते हैं, और ये याद रखिएगा कि मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा बिकॉज आई एम न्यू और मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ़ यू गाइस। सो मुझे उस चीज़ का रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए। लाइक, कमेंट्स एंड इवन सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो फर्दर मोर एंड मोर एफर्ट्स लगा सकूं। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड स्वीट मेंबर्स, अल्लाह हाफ़िज़।